भारत दौलत और व्यापार का केंद्र था और हम यूरोपियन इस दौलत तक पहुंचने के लिए बहुत बेचैन थे। 15वीं सदी के अंत में मसाले और रेशम की तलाश ने हम यूरोपियंस को समंदर में उतार दिया। मैं वास्को दा गामा 1498 ई में कालीकट के तट पर उतरा और यहीं से यूरोपियों का भारत में आगमन शुरू किया। 1510 ई में हम पुर्तगाली गोवा आए, किले खड़े किए और कार्टास सिस्टम से समुद्री व्यापार अपने कब्जे में ले लिया। 1605 के बाद हम डच भारत पहुंचे, वीओसी के जरिए मसालों का बड़ा व्यापार पकड़ा, लेकिन राजनीतिक सत्ता स्थापित नहीं कर सके। 1600 ई में हम अंग्रेज भारत पहुंचे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी। शुरुआत व्यापार से हुई, पर असली लक्ष्य था शासन। 1757 ई प्लासी की लड़ाई, यहीं से हमारी कंपनी व्यापार से राजनीति में बदल गई और भारत की गुलामी का असली दौर यहीं से शुरू हुआ। 1664 ई में हम फ्रांसीसी भारत आए, पांडिचेरी बसाया, लेकिन 1763 की पेरिस संधि के बाद हमारा प्रभाव भारत से खत्म हो गया। इसके बाद एक एक कर बाकी यूरोपीय शक्तियां हटती गईं और हम अंग्रेज भारत की सत्ता पर छा गए 1757 से 1947 तक। मैं वास्को डी गामा हूं। 1498 में गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की मदद से केप ऑफ गुड होप के रास्ते में कालीकट केरल बंदरगाह पहुंचा। काली मिर्च के व्यापार से मैंने 60 गुना मुनाफा कमाया। इसी ऐतिहासिक मुनाफे ने अन्य यूरोपीय कंपनियों को भारत आने पर मजबूर किया। 1502 में जमोरिन से संघर्ष के बाद 1503 में कोचीन में मैंने भारत की पहली पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित की थी। मैं पहला गवर्नर अल्मेडा था 1505 से 1509 तक। मेरी नीति का लक्ष्य जमीन नहीं बल्कि समुद्र पर राज करना था। 1509 की दीव की लड़ाई में मैंने गुजरात, मिस्र और तुर्की की संयुक्त मुस्लिम नौसेना को हराकर अरब सागर पर एकाधिकार कर लिया। मैं अल्बुकर्क था 1510 में। बीजापुर के आदिल शाह से मैंने गोवा छीनकर उसे अपना मुख्यालय बनाया था। स्थायी आबादी हेतु मैंने सती प्रथा रोकी और पुर्तगालियों को भारतीय विधवाओं से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। मैं गवर्नर नीनो दा कुन्हा 1529 से 1538 तक रहा। 1530 में मैंने राजधानी को कोचीन से बदलकर गोवा स्थानांतरित किया। मैंने गुजरात के बहादुर शाह से बेसिन 1534 और दीव 1535 में छीना। 1537 में मेरे जहाज पर एक झड़प के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। ये कार्टाज सिस्टम है। हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए मुगलों को भी हमसे ये परमिट लेना अनिवार्य है, अन्यथा जहाज जब्त होगा। हमारा प्रशासन वेडोर दा फजेंडा राजस्व प्रमुख संभालता है। वाइसराय के पास सैन्य और नागरिक दोनों शक्तियां हैं जो सीधे राजा के अधीन हैं। हमने भारत को तंबाकू, आलू, मक्का, टमाटर और काजू दिए। 1556 में गोवा में हमने ही भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की थी। मैं सेंट जेवियर पर 1542 में आया था। बाद में 1560 में गोवा में इंक्विजिशन यानी धार्मिक न्यायालय की शुरुआत हुई थी। 1580 में अकबर ने हमें फतेहपुर सीकरी बुलाया था। हम मुगलों को ईसाई बनाना चाहते थे, पर वे ज्ञान पिपासु थे। 1600 तक समुद्री लूट, जबरन धर्मांतरण और ब्राजील की खोज ने हमें कमजोर किया। अब डच और अंग्रेजों के सामने हमारा पतन निश्चित है। मैं कॉर्नेलिस डी हाउटमैन हूं। 1596 में केप रूट से सुमात्रा पहुंचकर मैंने पुर्तगाली एकाधिकार तोड़ा और डच कंपनी के लिए भारत का रास्ता खोला। मैं एडमिरल हेगन हूं। 1605 में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री लगाकर हमने पुर्तगाली एकाधिकार तोड़कर डच शक्ति स्थापित की। मैं कैप्टन हॉकिंस हूं। 1609 में जहांगीर ने इंग्लिश खान कहा, पर पुर्तगाली दबाव के कारण फैक्ट्री की अनुमति नहीं मिली। मैं थॉमस बेस्ट हूं। 1612 में स्वाली युद्ध में पुर्तगाली नौसेना हराकर हमने सूरत में अपना नौसैनिक वर्चस्व जमा लिया। मैं सर थॉमस रो हूं। 1615 में शाही फरमान पाकर मैंने आगरा और अहमदाबाद में स्थायी फैक्ट्री लगाने का अधिकार जीता। मैं अंग्रेज व्यापारी हूं। 1623 के अम्बोइना हत्याकांड बाद हमने इंडोनेशिया छोड़ पूरा ध्यान भारत के कपड़ा व्यापार पर केंद्रित किया। मैं गोलकुंडा अधिकारी हूं। 1632 के सुनहरे फरमान द्वारा 500 पगोड़ा लेकर हमने अंग्रेजों को बंदरगाहों से मुक्त व्यापार दिया। मैं पुर्तगाली धर्मगुरु हूं। गोवा में इंक्विजिशन कोड द्वारा कठोर दंड अपनाकर हमने भारत में अपना सामाजिक आधार कमजोर कर लिया। मैं फ्रांसिस डे हूं। 1639 में मद्रास पट्टे पर लेकर हमने वहां पहला किलाबंद ब्रिटिश केंद्र सेंट जॉर्ज फोर्ट स्थापित किया। मैं पुर्तगाली गवर्नर हूं। 1661 में बंबई चार्ल्स द्वितीय को दहेज में देकर हमने अपना नियंत्रण हमेशा के लिए खो दिया। मैं जेरल्ड ओंगियर हूं। 1659 में बंबई में न्यायालय और टकसाल स्थापित करके मैंने इसे आधुनिक मुंबई शहर की नींव दी। मैं मुगल सेनापति हूं। 1686 में हुगली विद्रोह में अंग्रेजों को हराकर 1.5 लाख जुर्माना लिया, तब व्यापार लौटाया। मैं जॉब चारनॉक हूं। 1690 में सुतानाती में फैक्ट्री लगाकर गोविंदपुर और कलिकाता मिलाकर आधुनिक कलकत्ता शहर की नींव रखी।
मैं चिमाजी अप्पा हूं। 1737 में कोंकण को मुक्त कराने के लिए हमने वसई पर निर्णायक आक्रमण की योजना बनाई। मैं मराठा योद्धा हूं। 1739 में अभेद्य वसई दुर्ग जीतकर हमने पुर्तगालियों की उत्तर भारत की शक्ति पूरी तरह समाप्त की। मैं डच व्यापारी हूं। 1602 में संसद द्वारा यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, जो विश्व की पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। हमें पूर्व में युद्ध लड़ने, किले बनाने और संधियां करने के पूर्ण अधिकार मिले, ताकि मसाला व्यापार पर हमारा एकाधिकार हो। हमने 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, जहां से हमने कीमती वस्त्रों का निर्यात शुरू किया। 1610 में पुलिकट हमारा मुख्यालय बना। यहां हमने अपने सोने के सिक्के, पैगोडा ढाले और किलेबंदी को मजबूत किया। पश्चिम में विस्तार करते हुए 1616 में हमने सूरत में फैक्ट्री खोली, ताकि मुगल साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध गहरे हों। हमारा मुख्य उद्देश्य भारत नहीं, बल्कि इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड्स थे, जहां से हम काली मिर्च और मसालों का व्यापार करते हैं। मसालों के बदले हमने कोरोमंडल तट से सूती वस्त्रों का निर्यात किया, जिससे भारतीय वस्त्र विश्व बाजार में प्रसिद्ध हुए। बंगाल में हमने पिपली और बाद में चिंसुरा में फैक्ट्रियां लगाईं, जहां से रेशम, शोरा और अफीम का व्यापार बढ़ा। हमने पुर्तगालियों की शक्ति तोड़ी, नागापट्टनम और कोचीन पर कब्जा किया और दक्षिण भारत में अपना प्रभाव जमाया। पटना फैक्ट्री 1632 में स्थापित हुई, जहां से हम बारूद के लिए शोरा और अफीम प्राप्त करते थे। अंग्रेजों के साथ हमारे व्यापारिक हितों का टकराव हुआ, जिसके कारण 3 एंग्लो डच युद्ध हुए और हमारे रिश्ते खराब होते गए। 1667 में समझौता हुआ। अंग्रेजों ने इंडोनेशिया छोड़ा और हमने भारत में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अंग्रेजों को सौंप दी। 1741 में कोलाचेल के युद्ध में राजा मार्टन वर्मा ने हमें हराया, जिससे भारत में हमारी सैन्य शक्ति खत्म होने लगी। 1759 में बेदारा के युद्ध में अंग्रेजों ने हमें पूरी तरह कुचल दिया और भारत में डच शक्ति का सूर्य अस्त हुआ। अंततः हम केवल मसाला व्यापार तक सीमित रह गए और 1825 तक भारत से अपनी सारी बस्तियां अंग्रेजों को सौंप दी। मैं एलिजाबेथ प्रथम हूं। 31 दिसंबर 1600 को चार्टर द्वारा कंपनी को पूर्व में 15 वर्षों का व्यापार एकाधिकार दिया। मैं कैप्टन हॉकिंस हूं। 1608 में हेक्टर जहाज से सूरत आया, जहांगीर से बात की, पर पुर्तगाली विरोध से फैक्ट्री नहीं बनी। सूरत में विफलता के बाद 1611 में हमने दक्षिण भारत के मसूलीपट्टनम में पहली अस्थायी फैक्ट्री लगाकर व्यापार शुरू किया। मैं थॉमस एडवर्ड्स वाले युद्ध में जीत के बाद 1613 में जहांगीर के शाही फरमान से सूरत में हमारी पहली स्थायी फैक्ट्री स्थापित हुई। मैं सर थॉमस रो हूं। 1615 में जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया और मुगल साम्राज्य में व्यापारिक छूट प्राप्त की। मैं गोलकुंडा अधिकारी हूं। 1632 के सुनहरे फरमान द्वारा 500 पगोड़ा लेकर हमने अंग्रेजों को बंदरगाहों से मुक्त व्यापार दिया। 1633 में हमने हरिहरपुर और बालासोर में कारखाने लगाए। ये पूर्वी भारत और ओडिशा में कंपनी का पहला विस्तार था। मैं फ्रांसिस डे हूं। 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया और फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया, जो भारत की पहली किलेबंद कोठी थी। 1691 के शाही फरमान द्वारा 3000 रुपए निश्चित वार्षिक राशि के बदले बंगाल में कंपनी को चुंगी से पूर्ण मुक्ति मिली। मैं हूं शाह शुजा। 1651 में मैंने 3000 रुपए वार्षिक भेंट के बदले कंपनी को बंगाल में बिना सीमा शुल्क व्यापार की विशेष अनुमति दी। मैं जेरल्ड ऑंगियर हूं। 1668 में चार्ल्स द्वितीय से बॉम्बे प्राप्त कर उसे किलेबंद किया और कंपनी का पश्चिमी मुख्यालय बनाया। 1686 में हुगली विद्रोह करने पर मैंने अंग्रेजों को हराया, फिर माफी और हर्जाना भरने पर उन्हें व्यापार अधिकार लौटा दिया। मैं जॉब चारनॉक हूं। मुगलों से सुलह करके 1690 में सुतानाती में फैक्ट्री लगाई, जो बाद में कलकत्ता शहर बना। मैं हूं अजीम शान। 1698 में मैंने 1200 रुपए में कंपनी को सुतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर की जमींदारी दी, जिससे उनकी क्षेत्रीय पकड़ बनी। 1700 में फोर्ट विलियम बनकर तैयार हुआ और बंगाल को मद्रास से अलग करके एक स्वतंत्र प्रेसिडेंसी घोषित कर दिया गया। मैं कोलबर्ट हूं। 1664 में लुई 14 के तहत मैंने अंग्रेजों को टक्कर देने के लिए कंपनी डेज इंडेज ओरिएंटलेस की स्थापना की। मैं फ्रैंकोइस कैरन हूं। 1668 में मैंने भारत में व्यापार शुरू करने के लिए सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की। सूरत के बाद 1659 में गोलकुंडा के सुल्तान से अधिकार पत्र प्राप्त कर हमने मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। मैं फ्रैंकोइस मार्टिन हूं। 1674 में शेर खान लोदी से मिली जमीन पर मैंने पांडिचेरी बसाया, जो हमारा मुख्य केंद्र बना। बंगाल की ओर बढ़ते हुए 1690 से 1692 में शाइस्ता खान की अनुमति से हमने चंदन नगर में एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र स्थापित किया।
मैं जोसेफ डुप्ले हूं। 1742 में गवर्नर बना। मेरा उद्देश्य केवल व्यापार नहीं, बल्कि भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करना है। ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध के कारण 1746 में प्रथम कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ। हमने मद्रास को ब्रिटिश सेना से छीन लिया। सेंट थॉम के युद्ध में हमारी छोटी अनुशासित फ्रांसीसी सेना ने नवाब अनवरुद्दीन की विशाल सेना को हरा दिया। 1748 की एक्सला चैपल संधि से युद्ध समाप्त हुआ। लुइसबर्ग के बदले मद्रास को अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। 1749 में मैंने राजनीतिक प्रभाव के लिए हैदराबाद और कर्नाटक के विवादों में हस्तक्षेप किया, जिससे द्वितीय कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ। मैं गोडेह्यू हूं। डुप्ले के महंगे युद्धों ने निर्देशकों को नाराज किया। 1754 में मैंने आकर पांडिचेरी की संधि की। मैं काउंट डी लाली हूं। यूरोप में 1756 में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ, जिससे 1758 में यहां तृतीय कर्नाटक युद्ध छिड़ा। 1760 में वांडीवाश के युद्ध में निर्णायक चोट लगी। ब्रिटिश जनरल आयरकूट ने हमारी फ्रांसीसी सेना को पूरी तरह हराया। 1763 की पेरिस संधि से युद्ध समाप्त हुआ। हमें कारखाने वापस मिले, लेकिन उनकी किलेबंदी का अधिकार हम खो बैठे। इसने भारत में फ्रांसीसी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का अंत किया। अंग्रेज अब उपमहाद्वीप पर सर्वोच्च यूरोपीय शक्ति के रूप में उभरे। मैं डुप्ले हूं। 1740 में यूरोप में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध शुरू हुआ, जिसका सीधा और गंभीर असर भारत में हम पर पड़ने वाला था। ब्रिटिश प्रभुत्व हेतु 1745 में मैंने बार्नेट ने फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा किया, जिसने भारत में पहले कर्नाटक युद्ध की चिंगारी को भड़काया। मद्रास अंग्रेजों का गढ़ था। मैंने मॉरिशस के गवर्नर ला बोर्डोनियाज को मदद के लिए बुलाया, ताकि हम अंग्रेजों को समुद्र में घेर सकें। सितंबर 1746 में मेरे बेड़े ने मद्रास पर आक्रमण किया। अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण किया और हमने उनके सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र को जीत लिया। मैं नवाब अनवरुद्दीन हूं। मेरी धरती पर युद्ध के खिलाफ मैंने फ्रांसीसियों को रुकने का आदेश दिया, पर उन्होंने मेरी सत्ता को अनसुना किया। एक कूटनीति के तहत मैंने नवाब को मद्रास सौंपने का वादा किया, पर निभाया नहीं। क्रोधित होकर नवाब ने अपनी विशाल सेना हमारे खिलाफ भेजी। अड़यार नदी के तट पर मैं कैप्टन पैराडाइज हूं। मेरी छोटी अनुशासित सेना ने नवाब की 10,000 की विशाल सेना को ऐतिहासिक टक्कर दी। हमारी जीत ने सिद्ध कर दिया कि अनुशासित यूरोपीय सेना विशाल और पुरानी भारतीय सेना को आसानी से हरा सकती है। यह निर्णायक था। सेंट थॉम के युद्ध ने भारतीय राजाओं की कमजोरी उजागर की और यह साबित किया कि भारत में नौसेना शक्ति ही सर्वोच्च शक्ति है। 1748 में यूरोप में एक्सला चैपल की संधि से युद्ध समाप्त हुआ। इस संधि ने भारत में भी पहले कर्नाटक युद्ध पर विराम लगा दिया। इस संधि के तहत हमें मद्रास वापस मिला और बदले में फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग दिया गया। स्थिति युद्ध पूर्व जैसी हो गई। भले ही सीमाएं नहीं बदली, पर हमने अपनी सैन्य श्रेष्ठता सिद्ध कर दी। इस युद्ध ने भारत में यूरोपीय साम्राज्य विस्तार की नींव रखी। 1748 में निजाम उल मुल्क की मृत्यु ने हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार युद्ध छेड़ा, जिसने भारत में दूसरे कर्नाटक युद्ध की नींव रखी। मैं मुजफ्फर जंग हैदराबाद की गद्दी के लिए अपने मामा नासिर जंग के खिलाफ फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले से सैन्य सहायता ले रहा हूं। मैं चंदा साहिब अनवरुद्दीन को हटाकर कर्नाटक का नवाब बनने के लिए 1749 में मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन कर रहा हूं। अगस्त 1749 अंबूर के युद्ध में हमने अनवरुद्दीन को मार दिया, जिससे कर्नाटक के बड़े हिस्से पर मेरा चंदा साहिब का अधिकार हो गया। मैं नासिर जंग 1750 में अंग्रेजों की मदद से लड़ा, मगर डुप्ले की कूटनीति और अपने ही सरदारों के विश्वासघात से मारा गया। मैं जनरल बुसी 1751 में सलाबत जंग को निजाम बनाकर हैदराबाद में तैनात हुआ और फ्रांसीसियों के लिए उत्तरी सरकार क्षेत्र प्राप्त किया। मैं मोहम्मद अली त्रिचिरापल्ली किले में घिरा हूं और अपनी जान बचाने के लिए मद्रास में बैठे अंग्रेजों से तत्काल मदद मांग रहा हूं। मैं रॉबर्ट क्लाइव त्रिचिरापल्ली पर दबाव कम करने के लिए 1751 में अरकाट यानी कर्नाटक की राजधानी पर अचानक हमला करने की योजना लाया हूं। अगस्त 1751 में हमने अरकाट जीता और 53 दिनों तक घेराबंदी झेलकर ब्रिटिश शक्ति और कूटनीति का लोहा पूरे भारत में मनवाया। जून 1752 में चंदा साहिब तंजौर के राजा द्वारा मारे गए, जिससे मैं मोहम्मद अली अंततः निर्विवाद रूप से कर्नाटक का नवाब बन गया। युद्ध में भारी वित्तीय घाटे के कारण 1754 में फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया, जो उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। 1754 की पौंडीचेरी संधि से युद्ध समाप्त हुआ और दोनों कंपनियों ने भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया। मैं फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डी लैली हूं और 1756 में यूरोप में शुरू हुआ सप्तवर्षीय युद्ध ही भारत में तीसरे कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण बना। 1758 में मैंने फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा किया, लेकिन तंजौर और मद्रास पर मेरे असफल हमलों ने फ्रांसीसी सेना और खजाने को तोड़ दिया। हैदराबाद से जनरल बुसी को बुलाना मेरी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल थी, जिससे वहां हमारी पकड़ कमजोर हुई और निजाम अंग्रेजों के पक्ष में चला गया।
मैं ब्रिटिश जनरल सर आयर कूट हूं और 22 जनवरी 1760 को वांडीवाश के ऐतिहासिक युद्ध में मैंने फ्रांसीसी सेना को निर्णायक रूप से हराया। वांडीवाश में जनरल बुसी को बंदी बना लिया गया और यह हार भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य के सपनों के अंत की आधिकारिक शुरुआत साबित हुई। लगातार हार के बाद 16 जनवरी 1761 को पांडिचेरी पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और माहे और जिंजी जैसे हमारे महत्वपूर्ण क्षेत्र भी छिन गए। युद्ध का अंत 1763 की पेरिस की संधि से हुआ और इस संधि ने भारत में फ्रांसीसी राजनीतिक और सैन्य महत्वाकांक्षाओं को हमेशा के लिए कुचल दिया। संधि के तहत हमारी फैक्ट्रियां वापस मिली, लेकिन अब हम न तो सेना रख सकते थे और न ही अपनी बस्तियों की किलेबंदी कर सकते थे। हम अब भारत में केवल व्यापारी बनकर रह गए और संरक्षण राज्य के रूप में हमें ब्रिटिश सत्ता के अधीन काम करने को मजबूर होना पड़ा। फ्रांसीसी कंपनी सरकारी होने के कारण निर्णय लेने में पिछड़ गई, जबकि ब्रिटिश कंपनी निजी स्वामित्व वाली थी जो त्वरित और स्वतंत्र फैसले लेती थी। बंगाल विजय से हम अंग्रेजों को अपार धन मिला, जबकि फ्रांसीसी आर्थिक तंगी से जूझते रहे और यही वित्तीय अंतर उनकी हार का सबसे बड़ा कारण बना। तीसरे कर्नाटक युद्ध ने तय कर दिया कि भारत का स्वामी कौन होगा और अब कोई भी यूरोपीय शक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती नहीं दे सकती थी। शक्तिशाली रॉयल नेवी ने 1744 से 1763 में फ्रांसीसी रसद मार्ग काट दिए, जो हमारी अंतिम जीत का सबसे प्रमुख और निर्णायक कारण बना। ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी संस्था थी। 1744 से 1763 में हमने तुरंत निर्णय लिए, जबकि सरकारी फ्रांसीसी कंपनी निर्णयों के लिए पेरिस पर निर्भर रही। मैं क्लाइव हूं। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के संपन्न केंद्रों ने हमें संसाधन दिए, जबकि फ्रांसीसी केवल पांडिचेरी जैसे सीमित क्षेत्रों पर निर्भर रहे। 1757 की प्लासी विजय से प्राप्त बंगाल के विशाल राजस्व ने हमें आर्थिक शक्ति दी, जिससे हमने दक्षिण में फ्रांसीसियों को आसानी से हराया। मैं सर आयर कूट हूं। मेरे, क्लाइव और लॉरेंस जैसे सक्षम नेतृत्व ने फ्रांसीसी जनरल लाली की रणनीतिक गलतियों का फायदा उठाकर उन्हें हराया। वांडीवाश युद्ध 1760 में मैंने काउंट डी लाली को बुरी तरह हराया, जिसने भारत में फ्रांसीसी राजनीतिक सत्ता के पतन पर अंतिम मुहर लगाई। हमने हमेशा व्यापारिक लाभ को प्राथमिकता दी, जिससे युद्ध का खर्च निकला, जबकि फ्रांसीसियों ने व्यापार की उपेक्षा की और आर्थिक रूप से टूट गए। ब्रिटिश संसद ने कंपनी के हितों की रक्षा की, जबकि फ्रांस के राजा लुई 15 और उनके मंत्री कंपनी के मामलों के प्रति उदासीन रहे। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध 1576 से 1763 में बढ़त ने फ्रांस को कमजोर किया, जिससे वे भारत में अपनी सेना को आवश्यक मदद नहीं भेज सके। हमने भारतीय राजाओं के आपसी झगड़ों का कूटनीतिक लाभ उठाया। डुप्ले द्वारा शुरू की गई सहायक संधि की नीति को हमने बेहतर तरीके से लागू किया।